हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का नया लेक्चर लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे के कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो बच्चों, आज का कंसेप्ट है आप लोगों का थ्योरी का, जो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ समझना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो बच्चों देखो, इक्वी पोटेंशियल शब्द से ही समझ में आ रहा है। इक्वी का मतलब इक्वल पोटेंशियल, यानी किसी सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे पास एक सरफेस है इस तरीके की। ठीक है, ये मेरे पास एक सरफेस है और यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ए। ठीक है, तो बच्चों इस सरफेस के अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या होगी, आप लोगों की सेम होगी। इसी चीज को कहा गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा गया है। ठीक है, तो एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होगी बच्चों, सेम होगी हर एक पॉइंट पर। चाहे आप यहाँ चले जाओ, चाहे आप यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ, तो हर पॉइंट पर, हर सरफेस के पॉइंट पर बच्चों क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। उसी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी किसी भी सरफेस पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या रहे, सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब बच्चों प्रॉपर्टी देखते हैं। नो वर्क डन, पहली प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। कोई भी काम नहीं होगा किसी एक टेस्ट चार्ज के कारण किसी पोटेंशियल सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। मान लो बच्चों एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो बच्चों ये पॉइंट बी हो गया। तो इन दोनों का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बच्चों, आप लोगों का 0 होगा। कैसे, तो मैं बात करूँ अगर वर्क डन ए टू बी, तो क्या फॉर्मूला होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो बच्चों आप लोगों का क्यू हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो VB माइनस क्या हो गया, VA। और मैंने अभी क्या कहा, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, हर सरफेस, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम। तो जो पोटेंशियल बच्चों V की होगी वही A की होगी। मान लो A पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और B पर भी जो पोटेंशियल है बच्चों वो भी क्या है, 10 वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो नेट वर्क डन भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोई वर्क डन नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करती है, इक्विपोटेंशियल पर परपेंडिकुलर लाई करेगी, नॉर्मल लाई करेगी हर एक पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लाई करेगी हर एक पॉइंट पर, यानी इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इस बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चों इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये कहानी। आगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक होते हैं एंड टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। और क्या क्रिएट करते हैं बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जैसे वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फर्दर अपार्ट इन द रीजन फील्ड वीक। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, परंतु जैसे ही एक दूसरे को उनको अलग कर दिया जाता है रीजन को, तो बच्चों फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, कोई भी काम नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लाई करेगी और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास आती है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, जैसे दूर हो जाती है तो वीक फील्ड बनता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पेपर में आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स में देने को मिलती है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आपसे पेपर में पूछा गया है, ये पेपर में 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, जो आप लोगों से पूछा गया है पेपर में। स्केच एंड एक्सप्लेन द इक्विपोटेंशियल सरफेस
आप लोगों को ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसके बारे में बताना है। सबसे पहला एक पॉइंट चार्ज, यदि आपके पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है तो उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। तो बच्चों यदि मैं मान लूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की ओर चलेंगी, बाहर की ओर चलेंगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पॉइंट चार्ज पर आप लोगों की क्या स्केच होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच होगी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यदि बच्चों आप लोगों का क्या है, माइनस का क्यू चार्ज है, तो इस पर आपको पता है माइनस के क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों कहाँ की ओर लाई करती है, इनसाइड द लाई करती है, ठीक है, और पॉजिटिव में अवे लाई करती है। तो ये डायग्राम आप लोगों का पहले कंसेप्ट के लिए। अगला कंसेप्ट है बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों के बीच में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्रिएट करनी है। तो मैंने मान लिया बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने मान लिया ये नेगेटिव चार्ज है इन दोनों के बीच में। तो बच्चों प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की ओर चलेंगी, माइनस की ओर चलेंगी। तो इस तरीके से इसको डायग्राम को बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे चलेगी, ऐसे बनेगी, अंदर की ओर आएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी कहाँ की ओर आएंगी बच्चों, अंदर की ओर आएंगी। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की ओर चलेंगी बच्चों, बाहर की ओर चलेंगी, ठीक है। चलिए बच्चों अगला कंसेप्ट है आप लोगों का 2 पॉइंट चार्ज प्लस का क्यू एंड प्लस का क्यू, इन दोनों के बीच में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है बच्चों। अगर आप पोटेंशियल सरफेस बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, इनके चारों ओर इस तरीके से कर्व बना सकते हैं, ठीक है। एक सरफेस आप लोग ऐसा बना सकते हैं जो किसी को भी कट ना करे, इस तरीके से आप लोग इनका सरफेस यहाँ पर बना सकते हैं हर एक चार्ज पर, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इन पर आप लोगों को क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो बच्चों प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इस तरीके से क्या होगी, आप लोगों की यहाँ पर दूर चली जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इस तरीके से क्या होगी, हमारी दूर चली जाएगी। ऐसे ही इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी क्या होंगी बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पर बनना था। अब आगे आपसे कहा गया है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है बच्चों। तो मैंने क्या करा, एक सरफेस ये वाली ले लिया इस तरीके से, और एक सरफेस बच्चों ये ले लिया इस तरीके से। ऐसे ही आप आगे भी सरफेस ले सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब है बच्चों दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, आप लोगों की सेम होनी चाहिए। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पोटेंशियल सरफेस में से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यही चीज़ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करनी थी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी हो। और ये जो दोनों प्लेट मैंने ली है बच्चों, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ही आप लोग इसके चारों ओर ऐसे बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखा सकते हैं। ऐसे इसके चारों ओर बना के दिखा सकते हैं, इसके चारों ओर आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर बन जाती है। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा आप लोगों ने क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बोर्ड में, प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में, ठीक है।